Welcome to Lesson 1, English versus Turkish alphabets A to E. आज के लेसन में हम इंग्लिश और टर्किश अल्फाबेट्स A से E तक की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में हम साउंड बोलना और उनकी पहचान सीखेंगे। 5 डिफरेंट वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, टर्किश और इंग्लिश दोनों में। सेंटेंस रीड करना सीखेंगे इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड टर्किश, और समझेंगे कि डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज क्या है। वार्म अप क्विज। 1. IPA equals International Phonetic Alphabet. क्या है? 2. Voiced bilabial stop or voiced alveolar stop. क्या है? 3. CH को word कहेंगे, letter कहेंगे या कुछ और। इस लेसन में आप इन तीनों क्विज के आंसर्स तलाश कर सकेंगे। मजीद वजाहत के लिए क्विज के आंसर्स लेसन के आखिर में देखें और इन्हें मेमोराइज करें। टर्किश में हमेशा एक लेटर का एक ही साउंड होता है, जबकि इंग्लिश में कुछ लेटर्स के मल्टीपल साउंड्स हो सकते हैं। हम IPA सिस्टम के सिंबल्स की मदद से सीखेंगे कि हर लेटर का असल साउंड क्या है, और इससे इंग्लिश और टर्किश दोनों अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी। IPA इक्वल्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है ताकि हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ्फुज क्लियर हो। इन सिंबल्स से आपको एग्जैक्ट साउंड मालूम होता है। इसमें हर सिंबल सिर्फ एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। डिक्शनरीज, फोनिक्स टेबल्स और लैंग्वेज लर्निंग में ये एसेंशियल टूल है। इस लेसन के आखिर में आप टर्किश और इंग्लिश अल्फाबेट्स A से E को रिकॉग्नाइज करने और उनके साउंड समझने के काबिल हो जाएंगे। अब चलते हैं लेटर A की तरफ और देखते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में इसका साउंड और एग्जांपल्स कैसे अलग हैं। Letter A sounds like E. Example, Anne means mother. E. Example, Anne means mother. A sounds like A. Example, apple. A, age. Arm. About. Example, apple. A, age. Arm. About. Letter B sounds like B. Example, bal means honey. B. Example, bal means honey. B sounds like B. Example, ball. Bat. B. Example, ball. Bat. Letter C sounds like J. Example, cam means glass. J. Example, cam means glass. C sounds like K. S. Example, cat. City. Letter Ch sounds like Ch. Example, chai means tea. Ch. Example, chai means tea. Ch sounds like ch. Example, chair. Cheese. Ch. Example, chair. Cheese. Letter D sounds like D. Example, dün means yesterday. D. Example, dün means yesterday. D sounds like D. Example, dog. Door. D. Example, dog. Door. Letter E sounds like E. Example, ekmek means bread. E. Example, ekmek means bread. E sounds like E. Example, egg. E, eat. Kitchen. Example, egg. E, eat. Kitchen. Short stretch. Short vowel. Example, E equals E. जैसे egg, pen, men. आप बस एक छोटी ए साउंड निकालते हैं। E, long stretch, long vowel sound. एक लंबा खींच कर बोला गया साउंड होता है। Example, E equals E. जैसे eat, tree, see. यहाँ E की आवाज निकलती है। टर्किश अल्फाबेट में लेटर K एक प्रॉपर लेटर है जो क साउंड देता है। Example, kapı means door. Example, kitap means book. लेकिन टर्किश में लेटर C कभी भी क साउंड नहीं देता, वो हमेशा
ज होता है, जैसे जैम मीन्स ग्लास। इंग्लिश में लेटर सी कभी क होता है, फॉर एग्जाम्पल कैट, और कभी स होता है, फॉर एग्जाम्पल सिटी, इसलिए कंफ्यूज करता है। नाउ द की पॉइंट्स आर, टर्किश में क साउंड के लिए सिर्फ लेटर के यूज होता है। इंग्लिश में क साउंड कभी लेटर सी से कभी लेटर के से आता है। टर्किश वावल्स आर कंसिस्टेंट। लेटर ए इज ऑलवेज ए, लाइक अन्ने, अरबा। English vowels are variable. Letter A can be a, a. So simple rule है. In Turkish, एक letter means एक sound. In English, एक letter but multiple possible sounds. Letter A in English has many vowel sounds. For example, a, a. एक ही letter A English में multiple sounds देता है. A equals short stretch a. Example, ant. A, same as apple. A equals long stretch a. Example, age. A, same as April. R equals broad R. Example, arm. Equals schwa. Schwa is a weak sound, always in unstressed syllables. ये एक वीक न्यूट्रल शॉर्ट वावल साउंड है और हल्की अ की आवाज हो। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, अबाउट, यहां पहली लेटर ए श्वा है। अ, सोफा, यहां लास्ट लेटर ए श्वा है। बनाना, यहां पहली और लास्ट लेटर ए श्वा है। English alphabet sounds practices. A to E. A, apple, ant, cat, bat, map. A, age, April, cake, name, rain. Arm, car, father, park, start. About, sofa, banana, ago, alone. B, ball, bat, baby, book, big. Letter B का एक ही साउंड होता है, voiced bilabial stop. Voiced bilabial stop b क्या है? Bilabial equals दोनों lips होंठ यूज होते हैं. Stop equals हवा को रोक कर फिर रिलीज करना. Voiced equals vocal cords, आवाज की रगें वाइब्रेट करती है. Sound b, जैसे bat, ball, baby, उर्दू के करीब b. C, cat, cup, cake, car, cold. City, scent, cinema, cycle, ceiling. Letter C कभी hard होता है, कभी soft s. D, dog, desk, door, day, dance. Letter D का एक ही साउंड होता है, voiced alveolar stop. Voiced alveolar stop. D क्या है? Alveolar जुबान ऊपर के दांतों के पीछे alveolar ridge को टच करती है. Stop equals हवा को रोक कर फिर रिलीज करना. Voiced equals vocal cords वाइब्रेट करती हैं. Sound D, जैसे dog, desk, day, उर्दू के करीब द. यानी लेटर B और लेटर D दोनों स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन जगह अलग है. B साउंड्स ब लिप से या होठों से. D साउंड्स ड alveolar ridge दांतों के पीछे से. E, egg, end, pen, men, bed. E, eat, tree. C, even, green. Problem, open. And silent letter E in some words, like taken. Letter E के short, long और schwa sounds होते हैं. Remember, letter A or letter E के multiple vowel sounds होते हैं. Short, long, schwa. Letter B or letter D के एक ही consistent consonant sound होते हैं. Letter C tricky है, कभी क और कभी स sound देता है. Silent letter E. Examples. Silent letter E usually lengthens the vowel before it makes its long sound and is not pronounced itself.
ये पहले वाले वावल को लंबा कर देता है, यानी लॉन्ग साउंड बनाता है, यानी प्रोनाउंस नहीं होता. Common patterns are a plus consonant plus E becomes A. Example: cake, name, late, game, same. I plus consonant plus E becomes I. Example: time, ride, like, side, fine. O plus consonant plus E becomes O. Example: home, note, rope, stone, hope. U plus consonant plus E becomes U or U. Example: cube, cute, flute, rule, June. E at the end, unstressed. Example: taken, driven, kitchen. Here, E is silent, just marks vowel length or syllable. Silent letter E का मतलब है letter E लिखा होता है, लेकिन उसकी अपनी आवाज नहीं करती. ये सिर्फ वाउल के साउंड को चेंज करता है या सिलेबल कंप्लीट करता है. फॉर एग्जांपल्स: टेकन, टेकन. पहला लेटर ए लॉन्ग हो गया, ए. लास्ट लेटर ई प्रोनाउंस नहीं होता, बस सिलेबल बनाता है. हम इसे टेकन बोलते हैं. यहाँ लास्ट लेटर ई लिखा है, लेकिन बोलते वक्त उसकी आवाज नहीं आती, इसीलिए उसको साइलेंट ई कहते हैं. ड्रिवन, ड्रिवन. लेटर ई शॉर्ट ए है, लास्ट लेटर ई साइलेंट है, सिर्फ सिलेबल मार्क करता है. किचन, किचन. लेटर ई लिखा है, लेकिन आवाज नहीं देता. वर्ड में च और लेटर एन के बीच में सिलेबल बैलेंस करता है. सो साइलेंट लेटर ई डजंट मेक अ साउंड इटसेल्फ, बट इट चेंजेस द वाउल बिफोर इट. एग्जांपल: कैप साउंड्स आ, केप साउंड्स ए. Turkish alphabet sounds practice. A to E. Letter A. A. Example words. Anne means mother. Araba means car. Altın means gold. Adam means man. Ay means moon. Letter B. B. Example words. Bal means honey. Baba means father. Bahar means spring. Beyaz means white. Burun means nose. Letter C. J like J in jam. Example words. Çam means glass. Ceviz means walnut. Cüzdan means wallet. Cuma means Friday. Çen means life. Letter Ç. T like Ç in chair. Example words. Çay means tea. Çocuk means child. Çanta means bag. Çorap means sock. Çalışmak means to work. Letter D. D. Example words. Dün means yesterday. Deniz means sea. Doktor means doctor. Dil means tongue or language. Dağ means mountain. Letter E. E. Example words. Ekmek means bread. Elma means apple. Ev means house. Eski means old. Erkek means man. Turkish sentences practice. A to E. इन टर्किश सेंटेंसेस को गौर से सुने और इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के साथ साथ उनके मीनिंग भी याद करते जाएं. अन्ने अरबा अलवी. अन्ने अरबा अलवी. In English, mother bought a car. In Urdu, माँ ने गाड़ी खरीदी. Anne araba aldı. Anne araba aldı. Balık denizde yüzüyor. Balık denizde yüzüyor. In English, the fish is swimming in the sea. In Urdu, मछली समंदर में तैर रही है. Balık denizde yüzüyor. Balık denizde yüzüyor. Cam evde çok temiz. Cam evde çok temiz. In English, the glass in the house is very clean. In Urdu, घर का शीशा बहुत साफ है. Cam evde çok temiz. Cam evde çok temiz. Çocuk çay içiyor. Çocuk çay içiyor. In English, the child is drinking tea. In Urdu, बच्चा चाय पी रहा है. Çocuk çay içiyor. Çocuk çay içiyor. Dün doktor geldi. Dün doktor geldi.
In English, the doctor came yesterday. In Urdu, doctor kal aaya. Dün doktor geldi. Dün doktor geldi. Deniz çok güzel. Deniz çok güzel. In English, the sea is very beautiful. In Urdu, समंदर बहुत खूबसूरत है. Deniz çok güzel. Deniz çok güzel. Ekmek elma ile güzel. Ekmek elma ile güzel. In English, bread with apple is nice. In Urdu, रोटी सेब के साथ अच्छी लगती है. Ekmek elma ile güzel. Ekmek elma ile güzel. Anne, ma, araba, gadi, aldı, खरीदी. Anne, araba, aldı. Balık, मछली, denizde, समुंदर में yüzüyor, तैर रही है. Balık, denizde, yüzüyor. Cam, शीशा, evde, घर में, çok, बहुत, temiz, साफ. Cam, evde, çok temiz. Çocuk, बच्चा, चाय, चाय, içiyor, पी रहा है. Çocuk çay içiyor. Dün, kol, doktor, doktor, geldi, aya. Dün, doktor, geldi. Deniz, samundar, çok, बहुत, güzel, खूबसूरत. Deniz, çok güzel. Ekmek, roti, elma, सेब ile के साथ. Güzel, अच्छी लगती है. Ekmek, elma ile güzel. Warm-up quiz. Warm-up quiz. अब तक के प्रैक्टिस्ड वर्ड्स की मदद से इन उर्दू सेंटेंसेस की टर्किश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें. साथ साथ लिखते और बोलते भी जाएं. माँ चाय पी रही है. बच्चा समुंदर में तैर रहा है. बहुत साफ. शीशा बहुत खूबसूरत है. माँ बच्चे के साथ खूबसूरत है. माँ कल घर आई. आइए देखते हैं कि आपके जवाब किस हद तक दुरुस्त हैं और फर्क की बुनियादी वजह क्या है. Turkish sentences की practice. Türkçe cümlelerin pratiği. माँ चाय पी रही है. Anne çay içiyor. Anne çay içiyor. बच्चा समंदर में तैर रहा है. Çocuk denizde yüzüyor. Çocuk denizde yüzüyor. बहुत साफ. çok temiz. çok temiz. शीशा बहुत खूबसूरत है. जाम çok güzel. जाम çok güzel. माँ बच्चे के साथ खूबसूरत है. Anne çocukla güzel. Anne çocukla güzel. माँ कल घर आई. Anne dün eve geldi. Anne dün eve geldi. दुन की जगह बदलने का फर्क. The difference in replacing. दुन, दुन, डॉक्टर geldi. जोर कल पर है. कल डॉक्टर आया. Anne दुन eve geldi. जोर anne पर है. माँ कल आई. तुर्की में लफ्जों की तरतीब फ्लेक्सिबल है, लेकिन जोर एम्फसिस बदल जाता है. अगर दुन शुरू में आए, कल पर जोर. अगर सब्जेक्ट के बाद आए, सब्जेक्ट पर जोर. फिर वक्त बताया जाता है. ev. Evde. Ev. Ev means home, यानी घर. Ev. Means to home, या घर को, या घर में आना डायरेक्शन बताता है. मिसाल, Anne dün Ev. geldi. Means माँ कल घर आई. Evde means at home या घर में लोकेशन बताता है. मिसाल, Cam evde çok temiz. Means घर में शीशा बहुत साफ है. यानी Ev. हरकत, मोशन या अराइवल के लिए है, जबकि evde जगह लोकेशन के लिए. ile, karşı, ल, veya ल. ile means मतलब के साथ. फॉर्मल या रिटन टर्किश में ज्यादा इस्तेमाल होता है. मिसाल, ekmek, elma, ile güzel. रोटी सेब के साथ अच्छी लगती है. ल veya ल means ये सफिक्स है जो नाउन के साथ जोड़ता है. मतलब भी के साथ है, लेकिन ज्यादा स्पोकन टर्किश में इस्तेमाल होता है. मिसाल, anne çocukla güzel. माँ बच्चे के साथ अच्छी है. यानी दोनों का मतलब एक ही है, फर्क सिर्फ स्टाइल का है. ile means ज्यादा किताबी, रस्मी अंदाज. ल means ज्यादा कॉन्वर्सेशनल, बोलचाल का अंदाज. English sentences practice. Letter A to E phonics. आइए इंग्लिश के कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं. The apple is on the map. इसमें apple, apple, सेब,
map, map, नक्शा, सेब नक्शे पर है. A, April. A, age can A change fast. इसमें April, April, A का साउंड A, long A. Age, age, A का साउंड A. अप्रैल में उम्र जल्दी बदल सकती है. The A, arm and A, car are A, far. इसमें arm, arm, बाजू, car, car, गाड़ी, far, far, बाजू और गाड़ी दूर हैं. The A, apple, and A, ant are on the A map. इसमें apple, apple, apple. A का sound A, short A जैसे cat, plus letter double P का sound, plus letter L का sound O. Ant, ant. A का sound A, plus letter N का sound plus letter T का sound T. Map, map. A का sound A, plus M का sound plus letter P का sound P. सेब और चूटी नक्शे पर है. A, April. A, age. Can. A, bake. A, cake. इसमें April, April. A का sound A, long A. Age, age. A का sound A. Bake, bake. A का sound A, silent E vowel को long कर देता है. Cake, cake. A का sound A, plus letter C का sound K. April की उम्र एक केक बना सकती है. ये जुमला असल में मानी के लिहाज से अजीब है, लेकिन फोनिक्स की आवाजों को समझने के लिए बनाया गया है. The A, arm, and A, car are far from the A, park. इसमें arm, A, A का sound A, long broad A, उर्दू के A जैसा. Car, car. A का sound A, far, far. A का sound A, park, park. A का sound A. बाजू और गाड़ी पार्क से दूर है. About a cat in the city, a baby is calm. इसमें about, about. A का sound schwa, हल्की और unstressed A. Cat, cat. C का sound k, plus A का sound a. City, city. C का sound s. Baby, baby. B का sound b, plus A का sound A, long A. Calm, calm. C का sound k, plus A का sound A, long broad A, उर्दू के A जैसा. शहर में एक बिल्ली के बारे में. एक बच्चा पुरसुकून है. Eggs and cheese are on the desk every day. इसमें eggs, eggs. Letter E का sound A, short E जैसे egg. Pen, cheese, cheese. Digraph CH का sound ch, plus E का sound E, long E. Desk, desk. Letter E का sound A, plus letter D का sound D. Day, day. A का sound A, long A. अंडे और पनीर रोज मेज पर होते हैं. इस प्रैक्टिस में आप लेटर A की मुख्तलिफ आवाजें या मल्टीपल साउंड्स ए, आ, और लेटर E के मल्टीपल साउंड्स ए, ई, अ, प्लस लेटर C के मल्टीपल साउंड्स क, स, च, सब कवर हो गए. ये आपको फोनिक्स पहचानने, फोनिक्स रिकग्निशन और जुमले रवानी से पढ़ने, सेंटेंस फ्लुएंसी में मदद देगा. Remember, Turkish difference versus English.
फर्क यह है कि तुर्किश में एक हर्फ हमेशा एक ही आवाज देता है, जबकि इंग्लिश में एक ही हर्फ कई तरह की आवाजें दे सकता है। यानी इन टर्किश एक लेटर इक्वल्स एक साउंड, नो वेरिएशन। एक हर्फ बराबर एक आवाज, कोई तब्दीली नहीं। इंग्लिश एक लेटर इक्वल्स मल्टीपल साउंड्स। अब आप लेटर ए से ई तक के हरूफ को पहचानना, तलफ्फुज करना और मिसालों के साथ मश्क करना सीख चुके हैं। CH को वर्ड या लेटर नहीं कहेंगे, बल्कि ये डायग्राफ है, यानी दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो एक अलग आवाज पैदा करता है। डायग्राफ का मतलब है कि दो हरूफ मिलकर एक नया आवाज या साउंड बनाते हैं। CH का साउंड, फोनेटिक सिंबल च, साउंड उर्दू में च जैसा। मिसाल के तौर पर चेयर, चेयर, चीज, चीज, चिकन, चिकन। नाउ आप अब ए से ई तक के लेटर्स को आइडेंटिफाई, प्रोनाउंस और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फाउंडेशन आपको अगले लेसन्स F to J, K to O में और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस करें, लिखें, बोलें और कंपेयर करें। इस तरह आप दोनों लैंग्वेजेस के फोनिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे।